हादसा हुआ। नहीं, जितने मेरे पास अल्फाज नहीं है उस इंसानियत से उस दर्दनाक वाक़े के बारे में बयान भी कर सकूं। जब मैं सोचता हूं कि रात के अंधेरे में जो लोग अपना एक त्यौहार मनाने के लिए, रिलीजियस त्यौहार मनाने के लिए गए और पानी में गिरते हैं, क्या बीती होगी उन लोगों पर। यानी एक दर्दनाक तकलीफदेह बात है। हम तो सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जो गुजरात में है वो मरने वालों से इंसाफ करेगी, सिर्फ जबानी खर्च ना हो, मरने वालों को ये पता चल जाए, यकीन हो जाए कि इंसाफ हो रहा है। आप एक टिकट बेचने वाले को केस बुक करते हैं, ये क्या है भाई? उसको बनाने वाला कौन, उसको क्यों टेंडर दिया गया, और बगैर उसका फिटनेस हुए किसने कह दिया कि जनता उसको इस्तेमाल कर सकती है? ये मुद्दा है। देखिए, आप सिर्फ बोले जाएंगे इंसाफ होगा, हम आश्वासन देंगे, सब जबानी खर्च है। पीड़ित परिवार को यकीन होना चाहिए कि मैंने अपनी मां को, अपने भाई को, अपने बाप को जो खोया है उसका जिम्मेदार कौन लोग है और उसको सजा मिलेगी। एक्सग्रेशिया से तो जान वापस आने वाली नहीं है। इंसाफ करने से उनको इत्मीनान होगा कि हाँ, जिन्होंने गलती की उनको सजा मिलेगी। बीजेपी ये कह रही है कि ऐसे मौके पे दीगर पार्टियां, ऐसे मौके पर नहीं कोई, मैं लाशों के ऊपर सियासत नहीं करता हूं, ना करूंगा कभी। 40 लोग गुजरात में नकली शराब पीकर मर गए, कौन जिम्मेदार है उसका बताइए? सरकार ही तो जिम्मेदार है ना। अब सरकार से जब हम सवाल करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इंसाफ करिए, तो इसमें राजनीति कहां हो रही है भाई? अगर आप बगैर सर्टिफाई करे ब्रिज पे चालू कैसा हो गया, और उस ब्रिज को बनाने वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि हमने बनाया है और अब उसको ये सब ठीक कर दिया है, ये सरकार की जिम्मेदारी है ना। जो लायबिलिटी तो सरकार पर आएगी, तो सरकार से ही बताना पड़ेगा कैसे उन लोगों की मौत हुई है। सर, दो